हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर हम बात करने वाले इस वीडियो में अवार्ड एंड प्राइज की 2026 25-26 में जो मिले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहली कैटेगरी है अवार्ड की पर्यावरण और विज्ञान पुरस्कार की। तो जिसमें पहला जो अवार्ड है टाइलर पुरस्कार, जो कि पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में कहा दिया जाता है, या टाइलर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? टाइलर पुरस्कार को। जो मिला है अमेरिकी जीव विज्ञानी यानी कि वैज्ञानिक टोबी कियर्स को माइको राइजल फंगी पर उनके शोध के लिए दिया गया है। बात करें अगले पुरस्कार की, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत दिया है जयंत विष्णु नारिलकर को। इसके बाद बात करें तो एबेल पुरस्कार दिया है, जो कि गणित का नोबेल भी कहा जाता है, जापान के मसाकी काशिवारा को दिया गया है। बात करते हैं इसके बाद नोबेल पुरस्कार, जो कि 2025 का है और ये अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। तो हम पहले बात करते हैं चिकित्सा की। मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रोमल्स और शिमोन साकाची को दिया है। बात करें फिजिक्स में तो माइकल एच डेबोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनस को मिला है। बात करें केमिस्ट्री यानी कि रसायन की, तो सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है। इसके बाद इसी क्रम में देखते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक के लिए जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट को मिला है। देखते हैं इसी क्रम में शांति के लिए नोबेल दिया है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए दिया है। इसी क्रम में देखें साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए दिया है हंगरी के लाजलो क्रास्जानोहोकाई को प्रदान किया है। अब जो ये है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, ये मिला है डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, अब बात करें इसी क्रम में अच्छा ये हट गया, ठीक है, ये बार बार आ रहा है तो इसको हटा दो। तो इसमें है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो मिला है ये मिला है भारतीय सुप्रिया साहू को जैव जलवायु नेतृत्व के सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में देखते हैं अगला अवार्ड है जो भारतीय नागरिक और वीरता पुरस्कार यानी कि इंडियन सिविलियन एंड ग्लैंडरी अवार्ड्स, जो कि पहली कैटेगरी है पद्म पुरस्कार, जो कि आप सभी को पता है। हमने इसकी एक अलग से क्लास भी कर रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसी क्रम में देखते हैं इसमें छोटा सा है 131 लोगों को दिया है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 क्या है पद्मश्री अवार्ड है, जिसमें 19 महिलाओं को और 16 मरणोपरांत भी शामिल हैं। इसी क्रम में देखते हैं अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, जो कि मिला है चंदन सिन्हा को। ठीक है, चंदन सिन्हा को क्या मिला है? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। और देखें राष्ट्रीय पुलिस कलर पुरस्कार, जो 2026 का मिला है सिक्किम पुलिस को यह मिला है। यह सम्मान पाने वाला 15वां राज्य बना है। अब देखते हैं अशोक चक्र, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है ये, जो कि मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ये क्यों मिला है आप सभी को पता है, अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बनने के लिए ये प्रदान किया है। और इसी क्रम में देखें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 का मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो सीता अशोक शेलके को ये वायनाड भूस्खलन में बचाव कार्य के लिए इनको दिया है। और संस्थागत श्रेणी में बात करें तो सिक्किम राज्य को मिला है। इसके बाद देखें 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जो कि ड्रामा में मिला है, इनमें पुरस्कार किसको मिला है? जैसी बकले ने जीता है। देखें इसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है फिल्म और मनोरंजन अवार्ड्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑस्कर अकादमी पुरस्कार जो कि मिला है वो देखते हैं 97 में ऑस्कर 2025 में
बेस्ट फिल्म कौन सी थी? एनोरा। और बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर थे। और इसी क्रम में इस साल 2026 के लिए नामांकन यानी कि नॉमिनेट कौन सी फिल्म हुई है? ये हुई है सिनर्स। ठीक, इसने 16 नामांकन का रिकॉर्ड बनाया है। अब देखें अगले अवार्ड की, तो 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 मिले थे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जिसमें आलिया भट्ट थी। और किस फिल्म के लिए? जिगरा फिल्म के लिए। और बेस्ट फिल्म है इसमें कौन सी थी? लापता लेडीज को मिला था। अब इसी क्रम में देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 को जो मिला है, 2023 का है, लेकिन कब मिला इसको? 2025 में दिया गया। और किसको दिया गया? अभिनेता मोहनलाल को। देखते हैं अब अगले पुरस्कार जो कि हैं ग्रैमी, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 के। तो एल्बम ऑफ द ईयर थी बियोंसे। ये किसके लिए थी? कॉवबॉय काउबॉय कार्टर के लिए थी। तो ये ग्रैमी हो गए। अब देखें तो मिस यूनिवर्स 2025 जो कि 74वां है, ये मैक्सिको की फातिमा बोस ने जीता है। और मिस वर्ल्ड जो 2025 की थाईलैंड की ओपल सोचाता ने जीता है। इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ एआई फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? जुबैर जलासी। फिल्म इनकी है लिली के लिए इनको मिला है। अब देखें अगले जो अवार्ड है चौथे कैटेगरी के साहित्य पुरस्कार। बात करें इसमें बुकर पुरस्कार 2025 की, तो डेविड सजेले को मिला है। उपन्यास कौन सा है इनका? फ्लैश। इसी फ्लैश के लिए इनको मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात करें तो कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक। इनको कहानी संग्रह जो कि है हॉट लैंप के लिए मिला है। देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 59वां मिला है 2025 में, विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया था। और सरस्वती सम्मान 2024 की बात कर रहे हैं तो 34वां मिला है भद्रेश दास स्वामी को, उनकी कृति यानी कि स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला था। अब देखें इफ्को साहित्य सम्मान 2026 जो मिला है मैत्री ई पुष्पा को दिया गया है। और ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करें तो सुनील अमृत को मिला है। इसी क्रम में अगला कैटेगरी है अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीति सम्मान अवार्ड, जो कि इंदिरा गांधी पुरस्कार की बात करें तो 2025 के मिले हैं ग्रासा माशेल को, जो मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता रही है। 2026 की बात करते हो मिशेल बैचलेट जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी। उसके बाद इजराइल शांति पुरस्कार 2026 और प्रेसिडेंशियल मेडल मिले हैं। किसको मिले हैं? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गैर इजरायली को यह सम्मान मिला है। देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में अलग अलग देशों से सम्मान मिले, जैसे कि ओमान का सर्वोच्च सम्मान मिला था ऑर्डर ऑफ ओमान, इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला था कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इथोपिया, और जैन समाज द्वारा धर्म चक्रवर्ती सम्मान भी दिया गया था। अब बात करें रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 की, तो पहली भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स को ये मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसी क्रम में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 की बात करें तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को चुना गया था। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की, तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि दिया गया है डॉक्टर मारेंगला हंगरिया को। और नृत्य कला निधि पुरस्कार मिला है उर्मिला सत्यनारायण जो कि भरतनाट्यम में इनका है, इनकी कैटेगरी है। और बात करें संगीत कला निधि पुरस्कार जो कि 2025 के हैं आर के श्रीराम को प्रदान किया गया है। इसके बाद देखें गवर्नेंस अवार्ड 2025 जो कि मानद ऑस्कर है, ये टॉम क्रूज को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो सार्वजनिक सेवा के रूप में प्रोबल प्रोपब्लिका को मिला है। बैंकिंग की बात करें तो आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 मिला है प्रभा और सारथी पहल के लिए। इसके बाद देखें, अच्छा ये हमारे हो गए पुरस्कार। अब हम देखते हैं इन्हीं पुरस्कारों से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें आपकी क्वेश्चन में सॉल्व करने की हैबिट बने रहेगी। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 का जो कि पर्यावरण का नोबेल भी कहा जाता है, किसे प्रदान किया है? तो ये किया है टॉबी कीयर्स को। ठीक है। अब ट्रिक की बात करें तो टॉयलर में भी टॉ छुपा है और टोबी में भी टॉ छुपा है।
ऐसे याद कर लो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये माइकोराइजल फंगी पर उसके विशेष शोध के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 दिया गया है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया है? तो ये दिया है जयंत विष्णु नारिलकर को दिया है। ऑप्शन सी, जयंत विष्णु नारिलकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत विष्णु नारिलकर को मरणोपरांत 2025 के लिए सम्मानित किया है। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च सम्मान एवर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एवर पुरस्कार दिया गया है मसाकी काशावारा को। ये एवर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित का नोबेल इसके क्षेत्र में, यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार दिया मसाकी काशिवारा को, ये जापान के गणितज्ञ हैं। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2025 का? मैरी ई ब्रूनो, फेडरल रोमस और शिमोनोवाची। तो इसका आंसर तो एक ही है, यह है ऑप्शन ए। ये दिया है तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में। बात करें इसके बाद, शांति का नोबेल जो मिला है, ये मिला है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो। साहित्य की बात करें तो नोबेल पुरस्कार मिला है जो साहित्य का पुरस्कार मिला है, आंसर इसका सी हो जाएगा, लाजलो क्रासजान होकाई। ठीक, अजीब सा नाम है, ये हंगरी के लेखक हैं। बात करते हैं इसी अगले क्वेश्चन की। तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं, आंसर ए, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ये प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, राष्ट्रों के राष्ट्र द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जो भारत किस भारतीय को दिया गया है? तो ये दिया है सुप्रिया साहू को दिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा बी। जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। इसके बाद देखें, कुल कितने लोगों को 2025 का पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो आंसर इसका 131 ठीक हो जाएगा, सी आंसर इसका 131। जिसमें अगर पूछा जाए, पद्म विभूषण दिए हैं 5, पद्म भूषण दिए हैं 13 और पद्मश्री दिए हैं 113। 5, 13, 113, सिंपल, तीनों को याद कर लेना। 2026 में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र जी को। ये क्या हुए, अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई थी, तो इनको क्या मिला है, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। बात करें इसी क्रम में, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान जो कि अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है, किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है, आंसर इसका हो जाएगा बी, चंदन सिन्हा को। ये सर्वोच्च सेवा सम्मान है भारतीय रेलवे का। इसके बाद देखें, तो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार 2026 किस राज्य को पुलिस प्राप्त हुआ है? किस राज्य की पुलिस को? तो ये हुआ है सिक्किम राज्य की पुलिस को। आंसर इसका सी हो जाएगा, 15वां राज्य ये बना है। बात करें शांतिकाल के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो अशोक चक्र है, इसे किसे सम्मानित किया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये क्यों किया है? क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं स्पेस स्टेशन जाने वाले, अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले हैं। इस क्रम में 14वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो कि व्यक्तिगत श्रेणी है, ये किसको मिला है? तो यह मिला है सीता अशोक सेल्के को। सीता अशोक सेल्के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वायनाड भूस्खलन के में बचाव कार्य के लिए इनको मिला था। और संयुक्त श्रेणी में जो मिला था, संस्थागत श्रेणी में, वो मिला था सिक्किम राज्य को। बात करें गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे राज्य ने जीता है? 2025 की बात की है तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को मिला था 2025 में, ऑप्शन सी, जिसकी थीम थी महाकुंभ 2025 थी। अब बात करें 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है रोहित शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रोहित शर्मा को भारतीय टीम के कैप्टन रहे हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि 2024 के हैं, जो दिए थे 2025 में, किसे निशानबाजी को मिला था? किसको मिला था, मतलब कि है ना, तो ये मिला था मनु भाकर को। ठीक, तो मनु भाकर ऑप्शन नंबर बी है। मनु भाकर से 4 अन्य खिलाड़ियों को भी मिला था। बात करें 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला था?
तो ये मिला था जैसी बकले को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसके बाद देखें 97 ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ये थी एनोरा। और 98 अब आएंगे, तो अभी इसका नॉमिनेशन दिया हुआ है, अभी मिले नहीं है। इसके बाद देखें 98 ऑस्कर 2026 में सर्वाधिक 16 नामांकन इसमें प्राप्त किए, नॉमिनेशन तो एक है सिनर्स में। बात करें ऑप्शन इसका ए, 16 श्रेणियों में मिला है इसको, मतलब कि नॉमिनेट किया रहा। 21वें क्वेश्चन की रो 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आलिया भट्ट को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद देखें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 है, जो कि 2025 में मिला था, ये किसे मिला है? तो ये मिला है मोहनलाल को। ऑप्शन सी, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर पुस्तक एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है, आंसर इसका हो जाएगा बियॉन्से, यानी कि बी। इसके बाद मिस यूनिवर्स 2025 जो कि 74वां संस्करण है, खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स जीता है फातिमा बोस ने। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बात करें, ये मैक्सिको की है। बात करें मिस वर्ल्ड है जो कि जीता है ओपल सुचाता है, ये कहाँ की है? थाईलैंड की। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, थाईलैंड की। बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है ये ऑप्शन इसका ए, जुबैर जलासी ने जीता है। जुबैर जलासी ने अपनी लघु फिल्म जो कि लिली है, ये लिली फिल्म याद कर लेना, एआई फिल्म है, इसको मिला है। बात करें इसके बाद बुकर पुरस्कार 2025 किस उपन्यास के लिए दिया था? तो ये दिया था फ्लैश के लिए। ठीक, आंसर इसका सी, और डेविड सजेले को ये मिला था। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखिका बानो मुश्ताक किस भाषा की लेखिका हैं? तो ये है कन्नड़ भाषा की। ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। हार्ट लैम्प इनकी कहानी संग्रह है, तो हार्ट लैम्प भी याद कर लेना। 59वां 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया है 2025 का? तो ये किया है विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया है? तो ये किया है, 34वें की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, भद्रेश दास स्वामी है। इनकी जो कृति है जिसके लिए मिला था, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सम्मानित किया था। इसी क्रम में देखते हैं इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो इफ्को साहित्य सम्मान से किया है ममता काली ना मैत्री ई पुष्पा को। ऑप्शन नंबर ए, मैत्री ई पुष्पा। इसके बाद देखें तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2000 पुस्तक पुरस्कार, ठीक है, ये मिला है नंदिनी दास को। नंदिनी दास, अच्छा, सुनील अमृत को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका ये कर लेना करेक्ट है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2025। बात करें इसी क्रम में 33वां क्वेश्चन है, 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, ग्रासा मशेल को। मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है ग्रासा मशेल, ठीक है, तो इसको ये मिला था 2025 का। इसराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और शांति पुरस्कार किसको मिला था? तो नरेंद्र मोदी को मिला था। अच्छा, इसराइल का तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है इस बार, ठीक, डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सम्मान पाने वाले पहले गैर इजरायली बने हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में किस देश ने हमने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान से सम्मानित किया है? अब नाम में ही ऑर्डर, मतलब कि अवार्ड में ही अपने देश का नाम छुपा उनका, तो ओमान ने आंसर हो जाएगा बी। बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली प्रथम भारतीय संस्था कौन है? तो ये है एजुकेट गर्ल्स, ठीक, एजुकेट गर्ल्स संस्था को लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। इसी क्रम में देखें टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। ये कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माताओं को ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है मारेगंगला हंगरिया, डॉक्टर मारेगंगला हंगरिया, इसको मिला है ऑप्शन नंबर बी। एक खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला है। इसी क्रम में नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है प्रियदर्शनी गोविंद को। ऑप्शन नंबर, अच्छा, उर्मिला सत्यनारायण को मिला है ये।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्यांगना है उर्मिला सत्यनारायण। इसी क्रम में देखें संगीत कर्मवीर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर इसका बी, आर के श्रीराम कुमार। मद्रास संगीत अकादमी ने आर के श्रीराम को संगीत कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 2025 की बात करें तो गवर्नेंस अवार्ड किसे मिले हैं, तो ये मिले हैं टॉम क्रूज को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉम क्रूज। हॉलीवुड का अभिनेता है टॉम क्रूज, किस कौन नहीं जानता टॉम क्रूज को। बात करें इसी क्रम में पुलित्जर पुरस्कार 2025 सार्वजनिक श्रेणीवाद श्रेणी से किसे दिया गया है, तो ये दिया है प्रोपब्लिका को दिया है। ये नॉन प्रॉफिट न्यूज रूम प्रोपब्लिका है जो कि सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किसको मिलता है, ये मिलता है न्यूज़ वाले चैनलों को ही मिलता है, पत्रिका को। किस संस्था को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया है, तो ये किया है आरबीआई को, ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर सी। बात करें 44 क्वेश्चन की, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किस विषय के लिए दिया जाता है, किस विषय के लिए दिया गया है, तो ये दिया है क्वांटम यांत्रिकी के लिए। ऑप्शन नंबर पी हो गया इसका। और एक किन को मिला है, माइकल एच डेबोरेट और अन्य को ये क्वांटम यांत्रिकी के लिए मिला था। रसायन का केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है किस खोज के लिए मिला है, तो ये मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इस क्रम में बात करें नरेंद्र मोदी को 2025 में इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो ये कौन सा मिला है, तो ये मिला है और द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया, नाम ही छुपा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बात करें जैन समाज द्वारा 2025 में मोदी को कौन सा सम्मान मिला था, तो ये मिला था धर्म चक्रवर्ती सम्मान, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्म चक्रवर्ती सम्मान। अब बात करें 48वें क्वेश्चन की, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था 70वें फिल्म फेयर के लिए लापता लेडीज को मिला है। बात करें इसके बाद पद्म विभूषण 2026 पाने वाले वी एस अच्युतानंदन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये थे केरल के। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करें 2026 के ऑस्कर ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो ये किया है लापता लेडीज को। अच्छा, होम मांडो को किया है, होम मांडो उसका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी हमारी अवार्ड एंड प्राइज की क्लास जिसमें हमने 50 MCQs भी सॉल्व किए हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।